ऑर्गेनेली है? ये कौन सी ऑर्गेनेली है? इज दिस? कौन सी ऑर्गेनेली है बेटा ये? कितनी मुश्किल तो नहीं है, इतना सोचने बैठ गए। कौन सी है ये? इस टाइप की कौन सी ऑर्गेनेली होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। इट्स माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अब हमने इसको क्यों बनाया, रीजन क्या है? वेयर ग्लाइकोलिसिस हैपनिंग, कहाँ हो रही है ग्लाइकोलिसिस? वेयर इट इज टेकिंग प्लेस? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। सो वी कैन से ग्लाइकोलिसिस हियर। अगर ग्लाइकोलिसिस यहाँ पर हो रही है तो इसका एंड प्रोडक्ट दैट इज पायरुवेट, इट्स आल्सो हियर ओनली। ठीक है। एंड एज आई टोल्ड यू दिस इज एनारोबिकली डन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता, एनारोबिकली होता है। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन। बट एनारोबिकली वी गेट less energy, but we need more energy. And for this, we have to shift or we have to switch from anaerobic to aerobic respiration. तो हमें स्विच करना पड़ता है एनारोबिक से एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। एंड फॉर दिस दिस पायरुवेट, ये जो हमने पायरुवेट यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है, द पायरुवेट हियर, इट हैज टू ट्रांसपोर्ट वेयर, हियर इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो पायरुवेट कहाँ आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा। सो दैट्स व्हाई क्रेब्स साइकिल, टीसीए साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ये साइकिल होती है। एंड फॉर दिस, जो हमें स्टार्टिंग में एक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट चाहिए, दैट इज कमिंग फ्रॉम पायरुवेट। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी आपको, पहले इसको डायग्राम बनाओ ताकि आपको समझ रहे कि glycolysis is in cytoplasm, the product will come to this. So now this is what we got from the glycolysis. ये हमें glycolysis से मिला था। Where it is in cytoplasm. But here it will get oxidized, NAD positive in the presence of, and it will form NADH. And here we get carbon dioxide plus, इसको लिखो बेटा, एवरीवन नोट डाउन दिस। सो यहाँ पर आप वी कैन राइट डाउन NaDH, इसी को हमने यहाँ पर लिखा है, ये वाले। ठीक है। नाउ कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए विल यहाँ पर आएगा, एंड व्हाट इट विल फॉर्म? एसिटाइल कोएंजाइम ए, इट विल फॉर्म दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए। So this is the first product that is going to enter into मैट्रिक्स। अगर हम स्ट्रक्चर में जाए, लेट्स गो टू द स्ट्रक्चर, या फिर इसको मैं दोबारा बनाती हूँ टू मेक इट क्लियर फॉर यू। इसको देखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, इट्स डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर।
Like chloroplast, it is also having two membrane. दो membrane होती है. Outer membrane, इसका structure पता होगा, then you can understand. Outer membrane, inner membrane, और इन दोनों के बीच का जो space होता है, intermembrane space. The space between these two, ये जो space है, it's an intermembrane space. And here you can see multifold structure. And this is matrix that we are talking about. This is a matrix. And these two reactions is where intermembrane space, and then it will enter into matrix. Now finally aerobic respiration will start. ठीक है? Is it clear to everyone? So अभी हम क्या देख रहे हैं? We are just saying कि कैसे जो है glycolysis से we are shifting to TCA cycle. ठीक है? So for the TCA cycle, what you need acetyl coenzyme A. First is this. Now this is two carbon molecule. ये दो कार्बन मॉलिक्यूल. ठीक है? अभी किसी से कंबाइन करेगा. किससे कंबाइन करेगा? It is going to combine with four carbon molecule, जो कि आपने you have studied in C4 cycle. So it is going to combine with four carbon molecule, that is oxaloacetic acid. It's a four carbon molecule जो कि पहले से यहाँ पर present. So when acetyl coenzyme A and oxaloacetic acid combines, what they form? They form citric acid. तो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस साइकिल इज सिट्रिक एसिड, और इसी के बेस पे इसका नाम भी है सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेट साइकिल, जिसने ये साइकिल डिस्कवर की थी. ठीक है? सो इट हैज थ्री नेम्स. नाउ इट हैज टू रीअरेंज. ये जो सिट्रिक एसिड अपना स्ट्रक्चर रीअरेंज करेगा. इन केमिस्ट्री यू लर्न अबाउट आइसोमर्स. आइसोमर्स सबको पता है क्या होते हैं? यस, आइसोमर्स सभी को पता है. इन केमिस्ट्री यू मस्ट हैव लर्नड अबाउट आइसोमर्स. तो आइसोमर्स क्या होते हैं? वही मॉलिक्यूल है, बट उट्स केमिकल अरेंजमेंट इज डिफरेंट. ठीक है? सो अगेन सिट्रिक एसिड, लेकिन ये सिंगल स्टेप में नहीं होगा. इट इज टू स्टेप प्रोसेस. ये आइसोसिट्रिक इसने बना है, सिट्रेट बना है, बट इट विल नॉट जंप डायरेक्टली इनटू दैट. सो फर्स्टली व्हाट इट्स फॉर्म? इट फॉर्म्स सिस aconitate, and then finally it will form isocitrate. Then this isocitrate has to form alpha ketoglutarate, but उससे पहले एक transitory substrate बनाएगा, that is unstable. ठीक है? So what is that? That is oxalosuccinate.
it's unstable. Then finally it will form alpha ketoglutarate, that is 5 molecule, 5 carbon molecule substrate. It's a 5 carbon molecule. Then succinyl coenzyme, then succinate, then fumarate, then malate, and finally from the malate it again form oxaloacetic acid. जो हमारा प्रोडक्ट जो हमें स्टार्टिंग में चाहिए प्राइमरी एक्सेप्टर, इट विल फॉर्म अगेन, ताकि तभी ये साइकिल इट विल कीप गोइंग ऑन. अगर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड नहीं होगी, एसिटाइल कोएंजाइम इससे किसी से कंबाइन नहीं कर पाएगा, इट विल नॉट फॉर्म सिट्रिक एसिड देन. Okay. Now what we have to see where NADH is formed. Why this citric acid is important. अब हमने जो है फर्स्ट हम ये जो सारी साइकिल्स पढ़ रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, और इसके बाद एक और सिस्टम है दैट वी आर गोइंग टू लर्न. एवरीथिंग इज टू गेट एनर्जी. एनर्जी लेने के लिए कौन सी एनर्जी? इन आवर बॉडी और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंड एनर्जी किस फॉर्म में होती है? किस फॉर्म में एनर्जी होती है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? यस, यस, एटीपी. तो ये सारी की सारी जो मेहनत हो रही है टू गेट एटीपी, क्या लेने के लिए? एटीपी के लिए. बट इन ग्लाइकोलाइसिस यू हैव लर्न ज्यादा हमारे पास एटीपीस नहीं आए थे, वी गेट ओनली 8. ठीक है, टोटल वो भी एनए. डायरेक्ट तो हमारे पास 2 ही थे, indirect we get from the NADH. ठीक है. Now here in the citric cycle, now it's aerobic cycle. Here we are going to get energy molecules. Again here we are not getting ATP as such sufficient amount में, हमें यहाँ पर भी directly नहीं मिल रही. Indirectly we are getting from the NADH और FADH2. अब हमें डायरेक्ट किस में मिलेगी? When we move to the next system. यहाँ पर भी हमें डायरेक्टली नहीं मिल रही, इनडायरेक्टली वी आर गेटिंग. ठीक है. So what is that? So let's see here. हमने फर्स्ट स्टेप में देखा था. आई एम नाउ मिनिमाइजिंग दिस, थोड़ा सा इसे छोटा कर रही हूँ सो दैट यू कैन सी. यहाँ पर हमारे NADH हुआ था, बना था. ठीक है. अब कौन कौन से? अब देयर आर 4 NADH इन दिस TCA साइकिल, सो यू हैव टू नो दैट. सो फर्स्ट इज जो हमारा गेटवे स्टेप था. ठीक है. देन वी हैव NADH व्हेन सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होती है थ्रू दिस स्टेप. तो यहां पर हमारा बनेगा. ओके. सेकेंड इज हियर ओनली. जो फर्स्ट आपका प्रोडक्ट है व्हेन वो आइसोमराइज कर रहा है. ठीक है. इन दैट देन वी हैव द वेरी नेक्स्ट स्टेप जिसमें अनस्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है हमारा. एंड फाइनली हियर. So we have 1, 2, and 1 is here. When we getting back oxalic acid. So we have 1, 2, 3 and 4 NADH molecule. अब मुझे कौन बताएगा फटाफट एक NADH से कितने ATPs हमें मिलते हैं? कितने? How many? 3 ATPs. So we are getting how many ATPs indirectly? 9. अच्छा,
कितने NaDH है यहाँ पर, काउंट करो जरा। मैंने तो लिखा 12, ठीक है, 12 ATPs, ठीक है। Now second molecule that I was talking about, FADH2, ठीक है। So FADH2 is 2 here only, ठीक है। Now where these are, it's when succinate to fumarate. So here it is formed. And FADH से कितने ATPs हमें मिलते हैं? Any idea? From one FADH2, how many ATP molecule we are getting? Any idea? It's 2 from one FADH2. लिख लो इसे बेटा, कहीं पर नोट करके लिख लो। So now, can you write the equation of this Krebs cycle? You have product with you, you have substrate with you have energy molecule with you. Now try to write down the net equation जैसे हमने बाकी सबकी की है. Write down. So in the starting, what we have? In the starting, what we have? Pyruvate. Pyruvic acid. That's nice. So we can write down pyruvic acid. Pyruvic acid. And how many energy molecules? We have 4 Na positive. We have 1 FAD positive. ठीक है? We have 1 GTP, so we can write down ADP. ठीक है? Plus PI. And what we are going to get, pyruvic acid से हमें क्या मिलेगा? What it is giving it? Starting में हमने क्या निकाला उसमें से? Carbon dioxide. So from this we are getting 3 carbon dioxide because pyruvic acid is 3 carbon molecule. It's 3 carbon molecule. ठीक है? So what we are getting? 4 NaDH, 1 FADH2 plus ATP. ठीक है? So this is the equation. अब इसे याद कैसे करोगे? किस किस को TCA साइकिल पहले से याद थी? किस किस को याद थी? इसको लिखो एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज intermediates that are formed during the TCA cycle.
So you can also write in this way. फिर इसको cyclic form में you can arrange. So it will be easy for you to remember these substrate. So you can see सारे के सारे जितने हमारे यूज हुए थे with sequence हमें इससे याद हो जाएंगे. Is it fine? Now it is easy for you to remember TCA cycle. Is it done? Yes. No, yes, okay. No, ma'am. Okay, okay. Is it done, beta? Yes or no? Yes. Yes. No, no, अब no इतना टाइम नहीं लगता है. It is not going to take a lot of time. ठीक है? क्योंकि सबका हो चुका है. I can see. अब बताओ, it is easy to remember TCA cycle now? Yes. कल फिर मैं आपसे सबसे पहले TCA cycle ही लिखवाऊंगी फिर. ठीक है? याद करके आनी है. ठीक है? So now this is about TCA cycle. Now let's see. When we discussed about anaerobic respiration, जिसमें हमने glycolysis किया, हमें end product मिला pyruvate. But if we talk about some other thing, or we can say in some organism, partial anaerobic oxidation, or we can say partial oxidation of glucose can happen. क्या आपने सुना है पहले कहीं? किसी ने नहीं सुना? सुना है किसी ने? Partial oxidation of glucose सुना है? Ever कहीं नहीं सुना? किसी ने फिर एनसीईआरटी की बुक जो है ना खोली नहीं. एनसीईआरटी की बुक में बेटा तभी कहती हूँ उसको पढ़ो. एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छा दे रखा है ये टॉपिक, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. और उसको क्या कहते हैं? जहां पर ग्लूकोज जो है इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, मतलब इनकम्प्लीटली उसका ब्रेकडाउन होता है. सो व्हाट डू वी कॉल इट? चलो नहीं पता, एक और गेस. ठीक है? उसका हम यूज करते हैं, वी यूज और वी कैन से वी अप्लाई दिस इन आवर डेली लाइफ. कहां पर यूज करते हैं? जो हमारी ब्रेड होती है, ब्रेड बनती है, देयर वी यूज. In wine industry, in brewery industry, it is used.
दिस एप्लीकेशन, दिस प्रोसेस, अब बता सकते हो ब्रेड मेकिंग में कौन सा प्रोसेस यूज होता है? Fermentation. फर्मेंटेशन। अब मुझे बताओ एनारोबिक रेस्पिरेशन जो हमने पहले पढ़ी, ग्लाइकोलिसिस, और जो फर्मेंटेशन है, क्या दोनों सेम है? दीज टू आर सेम और डिफरेंट? सेम डिफरेंट कैसे होता है? दीज आर सेम और डिफरेंट? यस, दीज आर सेम और डिफरेंट? These are different. These two are different. Why these are different and how they are different? कैसे different है एक दूसरे से? Yes? कैसे different है ये? अब सब एनसीईआरटी की बुक ढूंढने लगे हैं ना आंसर, यू आर ट्राइंग टू गेट द आंसर। ठीक है, इट इज बिकॉज इन ग्लाइकोलिसिस व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम द ग्लूकोज, क्या मिल रहा था हमें यहाँ पर? एंड प्रोडक्ट क्या था? पायरुविक। यस, सो पायरुविक एसिड वाज द एंड प्रोडक्ट इन द ग्लाइकोलिसिस। ये है ग्लाइकोलिसिस। But in case of fermentation, if we talk about fermentation, what we are going to get? यहाँ पर अगर हमारे पास ग्लूकोज है, इंस्टेड ऑफ पायरुविक एसिड we are going to get, या तो we are going to get ethanol plus carbon dioxide और lactic acid, और लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड किस में होती है? क्या हमारे अंदर होती है लैक्टिक एसिड? यस, कैसे कैसे होती है? यस, यू आर राइट। लैक्टिक एसिड हमारे अंदर भी आ जाती है। कैसे आती है? एक्सेसिव एक्सरसाइज, या फिर अचानक से उठे आज चलो रेस करते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा? क्या हम जब भागेंगे, व्हेन वी रन, हमारी ब्रीथ जो है, हम सांस जो है कैसे लेते हैं जब हम भागते हैं? कैसे होता है जैसे अभी ले रहे हैं? कैसा होता है? फास्ट हो जाता है। इसलिए होता है हमारी बॉडी को अब जो है ऑक्सीजन क्या कम चाहिए, ज्यादा चाहिए? यस, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन अब ज्यादा चाहिए कम चाहिए? ज्यादा चाहिए। लेकिन जो हमारी लेग्स हैं, इन आर लेग, जो लेग की मसल्स हैं, उसमें कई बार क्या होता है, जो सप्लाई है और जो डिमांड है ऑक्सीजन, उसमें डिफरेंस आ जाता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड डिमांड फॉर, डिमांड इज मोर, सप्लाई इज लेस। ऑक्सीजन हमें इतनी चाहिए लेकिन हमें ऑक्सीजन कितनी मिल रही है? दिस। तो उस टाइम हमारी बॉडी जो एरोबिक रेस्पिरेशन करती है, इट विल डू एनारोबिक रेस्पिरेशन, एंड इट इंस्टेड ऑफ पायरुविक एसिड व्हाट इट फॉर्म्स? लैक्टिक एसिड। क्या बनाती है? लैक्टिक एसिड। और यही लैक्टिक एसिड के कारण जो है पैरों में दर्द होती है, क्रैम्प्स फील होते हैं। ठीक है, इज इट फाइन? तो ये किस किस को हो चुका है वैसे? आई वॉन्ट टू सी, किसने ये कोशिश कभी किया है कि अचानक से भाग लिए, एक्सरसाइज कर ली? ये कभी किसी ने? किसी ने नहीं किया? किसी को कभी क्रैम्प्स नहीं पड़े? यस, आई कैन सी वन गर्ल रेज्ड हर हैंड, देन उसने नीचे कर दिया कि साथ में किसी ने नहीं किया। यस, किसी को नहीं पता क्रैम्प्स क्या होते हैं, पैरों में कैसे दर्द होती है जब ज्यादा दौड़ लो? दौड़ते भी हो या नहीं दौड़ते? Yes. यस, तो हुए नहीं कभी पैरों में दर्द? When अच्छा, अब मैंने पूछ लिया ऐसे होते हैं, अभी जब से पूछ लिया देन इट वाज, चलो देन इट्स फाइन, यू एक्सपीरियंस, सो यू रियलाइज, यू कैन विद इट। ठीक है, सो दैट्स फाइन। अब अब नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं जो साथ में बन रहा है। व्हाट इट इज फॉर्मिंग? इट इज फॉर्मिंग इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज डिफरेंट फ्रॉम लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब जो ये इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वी आर यूजिंग दिस,
Where we are using for the bread making, we are using for the brewery, we are using for the wine making, beer making, ठीक है, उसमें यूज हो रहा है। एंड व्हाट वी आर यूजिंग, कौन सा ऑर्गेनिज्म हम यहाँ पर डालते हैं ब्रेड मेकिंग के लिए? अगर हमने ब्रेड बनानी है, हम क्या डालते हैं उसमें? क्या डलता है ब्रेड बनने के लिए, जिसमें उसमें जो फ्लावर? ईस्ट। तो वी ऐड ईस्ट इन दैट, वी ऐड ईस्ट। अब इसी से रिलेटेड आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। जो दिस ईस्ट, सुनो ध्यान से बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो ईस्ट है, ठीक है, जो ये इथेनॉल बना रहा है, जब इथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन 13% हो जाती है, बेटा ध्यान से प्लीज बी क्वाइट, जब इथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन अप टू 13% हो जाती है, इट बिकम टॉक्सिक फॉर द ईस्ट। ये ईस्ट के लिए ही टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है, ईस्ट को ही मार देता है। ईस्ट कैन डाई इन, अगर कोई कॉन्सेंट्रेशन इससे ऊपर हो जाए अल्कोहल की। लेकिन स्टिल स्टिल मार्केट में जो अल्कोहल्स आती हैं, कई, मैं नाम नहीं ले रही, ठीक है, कि अल्कोहलिक बेवरेजेस जो होती हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन इज अबव 13%। तो ईस्ट तो नहीं बना रहा, एंड वी आर सेइंग ईस्ट कैन मेक अल्कोहल, है ना? तो ये कैसे बन रही है? ईस्ट तो 13 कॉन्सेंट्रेशन हुई उसकी इथेनॉल की, इट कैन डाई। तो मार्केट में तो हम कह रहे हैं कि 20% 40% तक वाइन जो है वो मिलती है। देन हाउ इट इज प्रिपेयर्ड? इट्स इन योर एनसीईआरटी, दिस क्वेश्चन इज इन योर एनसीईआरटी, जो आपने पढ़ी नहीं है। इसमें फर्मेंटेशन वाला जब आप टॉपिक निकालोगे, यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन। और मैं आपको हर रोज यही कहती हूँ, प्लीज एटलीस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। रिवीजन क्लास है बेटा, दिस इज रिवीजन क्लास, ठीक है? आरुष सीधे होके बैठो। सो इट इज टॉक्सिक। हाउ इट इज टॉक्सिक? बिकॉज इट इज एल्कोहल। एल्कोहल जो है उसके सेल वॉल को जो है रप्चर कर सकती है, ठीक है। व्हाट इट कैन डू? इट कैन इंटरफेयर विद द मेनी बायोसिंथेटिक पाथवेज जो भी इसके ईस्ट के होते हैं, ठीक है। बट अगेन द क्वेश्चन इज, if it's harmful, if it's toxic to yeast, then how we get alcoholic beverages whose alcoholic content is higher than 13%? फिर कैसे हमें मिल रहा है? फर्मेंटेशन तो ईस्ट नहीं करनी है। एनी आइडिया? किसी को नहीं आइडिया, क्योंकि किसी ने एनसीईआरटी उठाई नहीं है ना? सो इसमें लिखो, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज डिस्टिलेशन। अब किसको डिस्टिलेशन पता है? इन केमिस्ट्री यू मस्ट हैव लर्नड अबाउट दिस, बिकॉज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री there are many separation techniques, purification technique, so you must be aware of this term distillation. किस किस को distillation पता है क्या होता है? yes, hand raise करो, distillation पता है? बताओ, are you aware of this term distillation? Sakshi is there? yes बेटा, do you know what is distillation बेटा? नॉर्मल लैंग्वेज में कि होता क्या है, करता क्या, कुछ पता है डिस्टिलेशन? Ma'am, it is a purification technique by which we can remove impurities. yes, impurities, और we can separate two mixture, liquid mixture, है ना? और भी कितने कर सकते हैं? फ्रैक्शन डिस्टिलेशन यू मस्ट बी लर्न, है ना? सो राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट सिंपल। तो इसमें यू मस्ट लर्न अबाउट दिस फ्रॉम क्लास 8, कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर था आपकी क्लास 8 में, तब से आप पढ़ते आए होंगे इसके बारे में। वहां पर भी आपने पढ़ा होगा फॉर कोल, अगर आपने कोल लेना है, और
to get different products from the petroleum. ठीक है, so what you need, you have to go for this. तो आपने सब पढ़ा होगा पहले, ठीक है. So इसमें क्या होता है, what happen in this case? डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है डिस्टिलेशन की, इट्स जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. तो सब देख लो इसे. यहाँ पर हमारे पास सपोज करो लिक्विड है, दो लिक्विड है. एक का बॉइलिंग पॉइंट, वन इज हैविंग 63 डिग्री सेल्सियस एंड एक का जो है 100 डिग्री सेल्सियस. हु विल इवेपोरेट फर्स्ट, या फिर किसका बॉइल, कौन पहले बॉइल करेगा? एक का 63 है, एक का 100. सो लेट मी गिव इट नेम. ए है और एक बी है. सो विच विल बॉइल फर्स्ट, ए और बी? ए विल बॉइल. अगर ए पहले बॉइल करेगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वो यहाँ पर पहले आ जाएगा, उसके वाटर वेपर्स पहले आएंगे. यस. और यहां से हमने क्या किया है, वी आर पासिंग कूल वाटर या कूलेंट जिसको हम कहते हैं, ठंडा पानी हम इसमें डाल रहे हैं. तो इन योर केमिस्ट्री यू लर्न अबाउट, इन छोटी क्लासेस से आप कंडेंसेशन टर्म पढ़ते आ रहे हो कि कब जब भी कोई गर्म हवा जिसमें वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स जो है जब भी किसी ठंडे सरफेस, कूल सरफेस से कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है, वो ड्रॉपलेट बन जाते हैं. यस, सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन. ये जो वाटर वेपर था इट विल कन्वर्ट इनटू किसमें, ड्रॉपलेट्स. और यहाँ पर हमें जो है हमारा ए जो है, सिर्फ ए वो मिल जाएगा. वी विल गेट ओनली ए. अब इसका डिस्टिलेशन का इथेनॉल बनाने से क्या लिंक है? सो व्हेन यहाँ पर जो फर्मेंटेशन हुई है 13% है, वी नो. अगर 13% है इसका मतलब कुछ और भी तो प्रेजेंट होगा, दैट्स व्हाई इट्स 13% ना. कुछ और भी तो होगा इसमें. यस, 87% कुछ और है. सपोज इट्स वाटर, मान लेते हैं कि वाटर है. सो व्हेन वी डिस्टिल इट, हम ये डिस्टिलेशन जब करेंगे, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट ओनली हियर इथेनॉल. तो यहाँ हमें इथेनॉल ही मिलेगा. और वो इथेनॉल क्या होगा, इट्स नॉट 13% नॉ, क्योंकि अब तो हमें क्या मिला है, सिर्फ इथेनॉल ही मिला है. सो वी कैन मेक, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वी कैन चेंज इट, कि हम इसमें और भी अगर वाटर मिला दें या फिर कोई भी सॉल्वेंट मिला दें, वी कैन मेक नाउ इट मोर देन 13%. गॉट इट. जैसे अगर हम सपोज कर लो हमें कोई सिरप मिल गया यहाँ पर, वी गेट इट सिरप नाउ. अब सिरप को आपने कितना गाढ़ा करना है, इट्स अप टू यू, वो आपके ऊपर आपने कितना गाढ़ा करना है, ठीक है. तो सेम हियर, अब आपके पास आपको इथेनॉल मिल गया है, अब कितनी कॉन्सेंट्रेशन बनानी है, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है. सो दैट इज व्हाट. इज इट क्लियर टू एवरीवन, फर्मेंटेशन? तो बेटा इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है. तो इनको पढ़ के आया करो थोड़ा सा. और मैं पहले से आपको बता देती हूँ कि नेक्स्ट डे हमने कौन सा जो है टॉपिक करना है, तो उसको एटलीस्ट एनसीईआरटी की बुक से पढ़ के आया करो. सो टुमारो वी आर गोइंग टू डू विद ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम पढ़ेंगे, और उसको ध्यान से, ये जो इसके 5 कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, 5 कॉम्प्लेक्स है ना, ईटीएस में पढ़ा होगा पहले आपने, क्योंकि दिस चैप्टर इज ऑलरेडी डन इन योर क्लास. इसको पढ़ के आना है. कॉम्प्लेक्स क्या है, इट इज रिलेटेड विद योर टीसीए साइकिल ओनली. एंड हाउ इट इज रिलेटेड, इसमें जो एंजाइम है उसको देखो कि टीसीए में कहाँ यूज होते हैं ये, ठीक है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस. Yes.